पेश नहीं आना चाहिए। कई लोगों ने आधार कार्ड जला दिया, पैन कार्ड जला दिया, बैंक का जो है पासबुक वगैरह जला दिए। तो ये इस तरीके से नहीं है। हम उग्र और उग्रता के साथ में हम लोग उस तरह का प्रदर्शन एक जो हमारी जो माँ। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। हमारे साथ अनिल बारी मौजूद है, जो कि आप सब का इस सोशल पेज के माध्यम से आप सब बारीकी से जानते हैं और हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और इन लोगों से हम जानने की प्रयास करते हैं कि 25वीं अनुसूची क्या है, अर्थात हमारे झारखंड शेड्यूल एरिया के अंदर में 25वीं अनुसूची कितना बारीकी से काम कर रही है और किस तरह से हमारे झारखंड के अंदर में नुकसान हो रहा है और किस तरह से हम इसको धरातल पर विस्तार ला सकते हैं, उतार सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। 25वीं अनुसूची क्या है, ये आसान भाषा में थोड़ा बताइएगा ताकि हमारे दर्शक को जान सके। जी, इसे थोड़ा सा आसान भाषा में तो समझा नहीं जा सकता है। थोड़ा सा इसे कुछ इस तरह से जाना जा सकता है कि 5वीं अनुसूची क्या है। नहीं, इससे पहले हम लोग जान सकते हैं इसको कि 5वीं अनुसूची क्यों बनाया गया, क्यों बनाया। जब ये अगर हम नहीं जानेंगे तो 5वीं अनुसूची क्या है हम नहीं जान पाएंगे। तो 5वीं अनुसूची इस क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा जो है ये कानून जो है बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर कई संविधान के विद्वान के द्वारा जो है इसको अध्ययन किया गया कि आदिवासियों के जनजातियों का विकास, उसकी संस्कृति का विकास, उसकी भाषा का रक्षा किस तरीके से हो सकता है। तो उसी को सभी चीज़ों को उस पर अंकन किया गया, लिपिबद्ध किया गया। वही है 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची जो है उसका रक्षा का एक सुरक्षा कवच है। यहाँ की जो भाषा, संस्कृति और आदिवासियों का जो आदिवासी है उसकी रक्षा का सुरक्षा कवच ही 5वीं अनुसूची है। जब भी देखते हैं कि हमारे झारखंड के अंदर में 25वीं अनुसूची कई लोग नहीं जानते हैं, इसका फ़ायदा भी नहीं जानते हैं जी, तो इसका फ़ायदा क्या है आखिर? देखिए, कई लोग नहीं जानते हैं, इसमें आप भी दोषीवार नहीं हैं और हम भी दोषीवार नहीं हैं। पूर्व में रही जितनी भी सरकारें हैं सबसे बड़ी दोषीवार वही है, क्योंकि उन्होंने हमें जानने का उस तरह का कोई अवसर नहीं दिया। हमें संविधान के जो प्रदत्त जो भी कानूनी जो व्यवस्थाएँ हैं वो हमें कभी भी स्कूलों के सिलेबस में हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया। पढ़ने का मौका नहीं मिला। हमें धर्मों की पुस्तकें जो है स्कूलों तक उपलब्ध हो गई, लेकिन संविधान जिससे देश चलता है उसकी उपलब्धता हमें ना लाइब्रेरी में संविधान की पुस्तकें आपको जल्दी उपलब्ध मिलेंगी, ना स्कूल में उसकी सिलेबस नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता है कहीं ना कहीं इसका हम लोग का एकदम आंखों के आगे पर्दा रख दिया होगा? बिल्कुल, आंखों के आगे पर्दा रख दिया गया है ताकि यहाँ पर जो सोना, चांदी, लोहा, अवरक, कोयला, माइंस, जितने भी यूरेनियम जो भी है एक्स्ट्रा यहाँ पर जो भी संपत्तियाँ हैं उस आप मालिक हैं और मालिक को अंधेरे में रखकर ही चोरी किया जा सकता है। बस वही यहाँ पर चल रहा है। 5वीं अनुसूची को इसीलिए गौण रखा गया है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को यहाँ पर डाला जा रहा है। और हमारे भाई लोग भी बहुत खुश हैं कि हम पंचायत के मुखिया बनेंगे तो हम यहाँ का विकास करेंगे, लेकिन उसको मालिकाना होने का अधिकार से जो है वो भी वंचित हैं और वो भी जानकारी से अभिज्ञ हैं। अगला सवाल हम जाएंगे, तो इसको हम लोग धरातल पर नहीं दिखने के कारण से शेड्यूल एरिया पर क्या नुकसान आपको लगता है? इसमें कई नुकसान होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आदिवासी अपनी आदिवासियत से गौण हो जाएगा। और आदिवासी अपनी आदिवासियत से गौण हो जाएगा तो उसे राष्ट्रपति द्वारा उसे आदिवासियत शेड्यूल ट्राइब से बाहर करने में जो है आसानी हो जाएगी। जैसे हमारा जो है आदिवासियत होने में 2-4 चीज़ें होनी बहुत आवश्यक है। अपनी भाषा, संस्कृति और हमारा एक स्वशासी रूढ़िवादी परंपरागत जो स्वशासन है वो हमें आवश्यक है। अगर वो हमारा ख़त्म हो जाता है तो स्वतः आप जो है ट्राइब्स होने से वंचित हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे भी नहीं देख सकते हैं कि 25वीं अनुसूची हमारा शेड्यूल के लिए एक परंपरा, संस्कृति, कहीं कवच का कहीं निर्माण नहीं कर रही है? बिल्कुल वो कवच का निर्माण कर रही है। बिल्कुल वो एक तरह का कवच का निर्माण कर रही है, क्योंकि हम लोग जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो हम लोग देख रहे हैं तो उसमें पाढ़ा, पीर, परगना, मुंडा, मानकी, पहान, कोटवार, इस तरह से जो भी हमारे एक व्यवस्था है ना, ये संचालन का जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं को जिंदा रखने के लिए ही 5वीं अनुसूची का निर्माण किया गया है। अगर 5वीं अनुसूची को अगर तोड़ मरोड़ कर किसी तरीके से अगर हम प्रस्तुत अगर करते हैं तो कुल मिलाकर अगर हम इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम इसको अगर त्रिस्तरीय में अगर ले जा रहे हैं, चुनाव में ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस व्यवस्थाओं को बाइकआउट कर रहे हैं और उसको हम दरकिनार कर रहे हैं। तो उसको वो स्वतः जो है वो मर जाएगा, अलग हो जा रहा है। वो स्वतः जो है वो व्यवस्था मर जाएगी और आदिवासी अपनी आदिवासियत से स्वतः खत्म हो जाएगा। इसी का जो है ये एक षड्यंत्र, सुसंयोजित षड्यंत्र है इसको कहिए। हाँ, झारखंड के अंदर में शेड्यूल एरिया के अंदर में इसको हम लोग विस्तार कैसे कर सकते हैं? जी, इसे शेड्यूल एरिया के अंदर में जो विस्तार करने का जो विस्तारीकरण है
हमें पुनः जो है हमारे जो पुरखों की बनाई गई जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना होगा और हमें उसकी सबसे निकटतम जो इकाई है जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं, रूढ़िवादी ग्राम सभा, उस ग्राम सभा तक हम लोगों को जाना होगा और वहाँ पर जो भी उनके व्यवस्थाओं पर जो चल रहे थे उनको हमें संपर्क करना होगा और उन्हें एक संगठित कर जो है इसका संचालन का बागडोर उनके द्वारा जो है चलाना होगा हम लोगों को। कहीं ना कहीं हमको भी लगता है जहाँ तक 25 अनुसूची को विस्तार करने में आदिवासी लोगों को कहीं समझने की कमी होती है, कहीं एक दूसरे से जानकारी लेने में कमी होती है। जी, इसको आपको कैसे देखते हैं? जी, इसको समझने में कमी हो रही है और जिससे हम लोग कई तरीक़ों से हम लोग इसका एक तो सबसे पुराना जो है हमारा एक माध्यम है सूचना का जो है मौखिक सूचना है और आज के समय में कई संचार हो गए हैं हमारे बीच में, जो आधुनिक डिजिटल है, इंटरनेट है, नेट है और हमारा जो है कई उस तरह का मीटिंग का जो है कई ऐप है, एप्लीकेशन है, उस माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उससे संविधान की संवैधानिक जो ज्ञान है उसको हम लोग विस्तृत रूप से एक दूसरे को देने का काम कर रहे हैं और इसमें कई अधिवक्ता हैं जो कानून के जानकार हैं, हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो है अधिवक्ता हैं, वकील लोग हैं, उन लोग इसके बीच से हम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से जो है जानकारी हम लोगों को मिल रहा है और इसमें कहीं हम मिसगाइडेड ना हो, गुमराह ना हो, जैसे खूंटी में कुछ लोगों को गुमराह कर दिया गया पत्थलगड़ी के समय में और वो एक मूवमेंट को दबाने का प्रयास किया गया, जो ये 5वीं अनुसूची को दबाने का प्रयास किया गया। हालांकि कुछ लोग कुछ गलत तरीके से जो है पेश आए, हालांकि उस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। कई लोगों ने आधार कार्ड जला दिया, पैन कार्ड जला दिया, बैंक का जो है पासबुक वगैरह जला दिए, तो ये इस तरीके से नहीं है। हम उग्र और उग्रता के साथ में हम लोग उस तरह का प्रदर्शन एक जो हमारी जो मांग है उसे डाइवर्ट ना हो, इस तरीके से हम लोग कानून के अच्छे जानकारों के साथ में, बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के साथ में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित है कि हम लोग और टाना भगतों जी लोगों का तो शुरू से ही इन लोगों का ये काम करने का पद्धति बहुत सरल रहा है और कभी सभ्य तरीके से रहा है। तो निश्चित है कि इस आंदोलन को हम लोग बहुत लंबे समय तक नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा हम लोगों को इसका रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, रिजल्ट इसका मिल रहा है और लोगों का एक सकारात्मक जुड़ाव हम लोगों के बीच में, कई लोग कॉन्टैक्ट के माध्यम से, कई लोग खुद चल कर यहाँ तक आ रहे हैं। तो इससे हम लोग को लगता है कि 5वीं अनुसूची बहुत जल्द हम लोग उसको धरातल पर हम लोग ले आएंगे। और एक चीज़ आप सब ने गौर किया होगा कि झारखंड राजधानी रांची के अंदर में कई सारे लोग को 25 अनुसूची के बारे में जानकारी नहीं होती है। जी, तो इसका क्या कारण हो सकती है? फिर वही बात हम कहेंगे कि कई हमारे विधायक लोग भी नहीं जानते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। अगर जाके अगर पूछिएगा क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, कब बना, तो ये आपको कई जगह आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो बड़े अच्छे जो हमारे बड़े लोग हैं, कई वकील लोग भी जो है 5वीं अनुसूची के बारे में व्याख्यान सही से नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से गौण किया गया। गौण इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा, अब्रक, खनिज, यूरेनियम सारा की जो लूटा जा सके, है ना। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की संलिप्तता है ना, दोनों की संलिप्तता इसमें बराबर की भागीदारी है। जितने भी सरकार रही, आज़ादी के बाद जितने भी सरकार बने, हम किसी एक पार्टी का भी नाम, विशेष नाम नहीं लेंगे, इसमें जितने भी सरकारें रहीं सभी इसमें बराबर की जो है भागीदारी है। और एक चीज़ और भी देखने को मिलता है हमारा ये राजधानी रांची के अंदर में, जिस तरह से ज़मीन विवाद अर्थात आदिवासियों को ज़मीन को लूटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 25वीं अनुसूची ना जानने की वजह से क्या लगता है, या फिर अपनी संवैधानिक अधिकार को ना जानने की वजह से ये कहीं हनन हो रही है या फिर दबाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये 5वीं अनुसूची के जानकारी। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर लोग रूढ़िवादी ग्राम सभा को प्राथमिकता के तौर पर नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर 2 ग्राम सभा है, एक समान ग्राम सभा है जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र से बाहर की बात है, और जो 5वीं अनुसूची के अंदर की बात है वो रूढ़िवादी ग्राम सभा को ही विशेष अधिकार मिला है। इसमें लोग अभिज्ञ हैं और जब तक उनको वो नहीं समझेंगे कि रूढ़िवादी ग्राम सभा जो मुंडा, मानकी, पाढ़ा, पीर, परगना है ना, डोकलो, सोहर और आपका संथाल व्यवस्था जो भी है, इससे सारे माध्यम से जो संचालित है वही रूढ़िवादी